नमस्कार, मैं सुलभा दिवाकर सुलभा स्टोरीज ये मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत कर रही हूँ। एम्प्टी दिल यादों का गुलदस्ता एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है एकता में ताकत। हमारी एम्प्टी दिल में जॉब सिलेक्शन हुआ और बैचेस बनाकर एक के बाद एक हमें ट्रेनिंग के लिए कॉल आते गया। 3 महीने का ट्रेनिंग रहता था। ट्रेनिंग के बाद हमारी नियुक्ति होती थी। हम जब ट्रेनिंग के बाद डिमांड एक्सचेंज में आ गए तब हमसे पहले जो बैच की लड़कियां थी वो रेगुलर यानी कि परमानेंट हो गई। डरे डरे से हमने एक्सचेंज में एंट्री मारी तो हमारी सहेलियों ने हमारा हंसते हंसते स्वागत किया। परमानेंट होने की खुशी में सीनियर कर्मचारियों ने पेड़े बांटे। हम जब रिलीफ को गए तब हमारी सहेलियों ने जो रेगुलर हो गई थी उन्होंने बताया कि हमने पेड़े बांटे हैं और मैनिंग टेबल पे रखे हैं, आप लोग ले लो। हम रिलीफ के बाद में मैनिंग टेबल पे पहुंच गए तब वहाँ पे 3-4 सुपरवाइजर बैठे थे जिसके सामने पेड़ों का बक्सा था। उसने पोजीशन बुक उस पर रखकर हमें पोजीशन देकर दफा कर दिया। हमें तो मालूम था कि पेड़े बट रहे हैं, देने वाले और थे और ये मैडम मैंने और सीमा ने देख लिया। हमें बहुत बुरा लगा पर हमने अनदेखा किया। ऐसी कई चीज़ों से हमें बहुत तकलीफ होती थी। तब दौर ऐसा था कि लड़कियां घर से नौकरी के लिए निकलने लगी थी। औरत भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। बहुत घरों में दादियों ने पोता पोतियों को बड़े लाड़ प्यार से पाला और बहुत घरों में एक अजीब सी कसौटी का सामना हम औरतों को करना पड़ता था। जैसे कि ये बंठन कर बाहर जा रही है और मैं इसका बच्चा संभालूं, मैं घर में रहूं, मैं काम करूं। ऐसी दुविधा में फंसी हुई औरतों को अपने बच्चों को बेबी केयर सेंटर में छोड़ना पड़ता था। बाद में हमारे ऑफिस के वेलफेयर सेक्शन ने ये सुविधा भी हमारे लिए कर दी। इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। हाउसवाइफ के इमेज से परे जॉब वाली बनने की शुरुआत ही कर रही थी औरतें। अब कॉल सेंटर की वजह से नाइट ड्यूटी आम हो गई है। तब लड़कियों का नाइट ड्यूटी करना बहुत लोगों को पसंद नहीं था और माँ बाप के सामने लड़की की शादी होनी ये बड़ा सवाल था। नाइट ड्यूटी करने वाली बहू कई लोगों नहीं चाहते थे, इसलिए हमारी लड़कियों की शादी तय होने में बहुत दिक्कतें आती थी। ऐसी ही हमारी सहकर्मचारी ये सपना, उसकी शादी तय हो गई। वो बड़े खुश थी, उसके मंगेतर वकील थे। इस नए बंधन से स्वप्ना फूले नहीं समाती। शादी अप्रैल में हो गई। सत्यनारायण की पूजा, घूमना सब हो गया और उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। उसका ससुराल गिरगांव में था और ऑफिस फाउंटेन में। कोर्ट मई महीने में बंद होने के कारण उसके पति को छुट्टी थी। वो रोज उसे ऑफिस छोड़ने और लेने आते थे। तब सपना का सब लोग मजाक उड़ाते थे, सपना अब परमिशन ले लो और यहाँ भी लेकर आओ उन्हें, तेरे बिना तो उनका मन नहीं लगता। वो शर्माती थी पर खुश हो जाती थी। फिर कोर्ट चालू हो गए और सपना अकेले आने जाने लगी। जाते समय उसके पति का हर रोज फोन आता था। एक दिन घर जाने से पहले वो वॉशरूम गई और सुपरवाइजर बोली, नव वाली सभी लोग जाओ। सपना जब वापस आई तभी उसको देखकर सबने बोला, अरे सपना अब तक तू गई नहीं। आंसरिंग टेबल पर तो तेरा फोन आया था और हमने बोल दिया तू गई। स्वप्ना ने सेट निकाला और लॉकर रूम की तरफ जोर से भागी। फिर पर्स लेके घर के लिए निकल गई। 2 दिन सपना ऑफिस में ही नहीं आई। तीसरे दिन जब ये आ गई तभी वो बुरे हालत में थी। मुंह पूरा सूजा हुआ था, बदन दर्द था। सबने पूछा, अरे क्या हुआ, तेरा एक्सीडेंट हुआ क्या?
कैसे लगा इतना? तब वो फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन 10 मिनट पहले उसकी जाने की खबर आंसरिंग टेबल पे जो लड़की थी उसने दे दी थी। वो घर पहुंची तभी 20 मिनट लेट हो गया और उस कारण उसके सखी पति ने उसकी खूब पिटाई की। शादी के बाद वो ऑफिस में उसको इसीलिए छोड़ने के लिए आता था कि आने जाने में कितना टाइम लगता है वो उसे मालूम पड़े। उसने बोला वो ऑफिस में थी, पर वो सुनने को ही राजी नहीं था। आंसरिंग टेबल की लड़की को भी बहुत बुरा लगा। सबने सपना की तकलीफ समझ गई। अभी आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया। ऐसे शकी आदमी का तो कोई इलाज नहीं था, पर अब सब सावचेत हो गए। सपना का फोन आने के बाद में सब सतर्कता से जवाब देने लगे। हमें ऑफिस इसीलिए अच्छा लगता था। घर की ऐसी तकलीफों से हमें ऑफिस में राहत मिलती थी। यहाँ हम सुख बांटते थे और दुख भुलाते थे। ऐसी कई कहानियों के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी एमटी यादों का गुलदस्ता में। तब तक के लिए धन्यवाद।